जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं, इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनिदेव की कहानी का बड़ा महत्व होता है। इस दिन काले तिल के साथ साथ उपासना करने से व्यक्ति को बड़ा ही लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव और शनि की कथा भी पढ़ी जाती है। यह मकर संक्रांति का दिन 14 जनवरी को ही ज़्यादातर मनाया जाता है। इस दिन किए गए दान से दुगना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनिदेव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्यदेव शनि से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनकी एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी थी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से शनि दोष का भी समाप्त होता है। आइए इस मकर संक्रांति की कथा का हम आपके साथ वर्णन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। इसका कारण था कि सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव उनके जन्म के दौरान ही कहा था कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में यह रहते हैं उनका नाम कुंभ था। सूर्यदेव ने ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया कि माता छाया ने सूर्यदेव के कुष्ठ रोग का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव ने पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया। उसके साथ ही मांग रखी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अच्छा व्यवहार भी करे। जब छाया और शनिदेव के घर पहुँचे सूर्यदेव तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव ने ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें एक नया घर प्रदान किया और जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव ने इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि जब मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और उनके वस्तु की कोई भी कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि जो इस दिन मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए मकर संक्रांति का दिन 14 जनवरी को ही मनाया जाता है और इस दिन सूर्यदेव की कथा भी सुनना बहुत ही शुभ होता है। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आइए मकर संक्रांति के बारे में कुछ बातें करते हैं जो हमारे इतिहास में पहले से ही प्रसिद्ध हैं। देखिए, हिंदू पंचांग में मकर संक्रांति पौष मास में ही पड़ता है। मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया जाता है और कहीं कहीं पर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में यह त्यौहार पोंगल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग गुड़ तिल चावल का दान करते हैं। इनका दान इस दिन अच्छा माना जाता है। बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाते हैं और गुड़ के दाने या तिल के लड्डू को खाते हैं। मकर संक्रांति पर हिंदुओं द्वारा गंगा स्नान का भी बड़ा ही महत्व है। इस दिन दान देने की परंपरा होती है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर सबसे विश्व के बड़े स्नान के मेले का आयोजन होता है। इसी दिन प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन ही इसका प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा माँ गंगा सागर में जाकर मिली थी, इसलिए वहाँ पर नहाने का बहुत ही महत्व है। इसलिए आज के दिन मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा सागर का स्नान करते हैं। और हिंदू शास्त्र के अनुसार माना जाए तो भगवान सूर्य मकर राशि में अपने पुत्र शनि से मिलने आज ही के दिन जाते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के रूप से भी जाना जाता है। और इस दिन किए गए दान से मोक्ष की प्राप्ति
का आधार भी आपके जीवन में बनता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और उनके पुत्र की भी कुछ विशेष कहानी होती है। प्राचीन काल में मकर संक्रांति का विशेष महत्व था। सूर्य ने उत्तर दिशा की ओर गमन किया, जिसे संस्कृत में उत्तरायण भी कहा जाता है, उसके शुरू होने का मुहूर्त था। ये एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि सूर्य के दक्षिण अक्षांश के नामकरण से ही होती है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने मकर राशि के नाम पर यानी मकर ही कहा गया है, जिसे नक्षत्र में सूर्य उस समय प्रवेश करते हैं, यह शुभ काल के प्रारंभ में ही चिन्हित करता है। मकर संक्रांति के दिन लंबे और उज्ज्वल हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी मोक्ष की सुविधा के लिए अपने शरीर को छोड़ने के लिए मकर संक्रांति के दिन को ही चुना था। उन्होंने इस दिन के लिए ही अपने प्राण छोड़ने की प्रतीक्षा की थी। सूर्य केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में विशेष महत्व रखता है। अंग्रेज आज तक एक दूसरे का अभिवादन करते हुए शनिदेव की कामना करते हैं। प्राचीन लोग सूर्य की पूजा अटम और होश के रूप में ही करते हैं। 14 जनवरी को ही इस मकर संक्रांति के रूप में इसे मनाया जाता है, जब सूर्य धनु राशि में होते हैं। ये पुराणों में बताया गया है कि जब सूर्य देव पहली बार अपने पुत्र शनि से मिलने गए थे, तो तब शनिदेव ने उनको काला तिल भेंट किया था और उन्होंने ही उसकी पूजा की थी। इससे सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए थे। सूर्य ने शनि को आशीष दिया कि जब वे उनके घर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं।